मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन हड़प्पा कालीन कई शहर आज भारत में मौजूद हैं, जैसे हरियाणा का राखीगढ़ी, गुजरात का लोथल और धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूरी पर बसे थे। तो दोस्तों, ऐसी क्या खास बात थी जो इन शहरों को आपस में जोड़ती थी? आखिर वो कौन सा चिन्ह था जिसे अगर डिकोड कर लिया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे राज खुल सकते हैं। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा शहर को करीब से जानेंगे। इसके साथ ही इस शहर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे सुलझाने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कच्छ करण गुजरात राज्य के कच्छ जिले में खदीर बेट नामक गांव में मौजूद है। एक जमाने में ये समंदर हुआ करता था, लेकिन लगातार होने वाले भौगोलिक परिवर्तन ने इस प्रदेश में ऐसा बदलाव लाया कि ये प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा नमक का ताल बन गया और इसी जगह भारत के इतिहास के सबसे गौरवशाली शहरों में से एक धौलावीरा शहर बसा हुआ था। कक्षकरण करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसी में हड़प्पा के 5 सबसे मुख्य स्थलों में से एक धौलावीरा शहर मौजूद है। करीब 120 एकड़ में फैला ये शहर 5,000 साल पुराना है, मतलब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। सिंधु सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी। यही नहीं, इन सभ्यताओं का एक दूसरे से अच्छा व्यापारिक संबंध भी था। बात है 1968 की। सिंध से कच्छ तक हड़प्पा कालीन भूमार्गों की खोज शुरू की गई। तभी इस शहर की खोज दुनिया के सामने आई, लेकिन इस स्थल के अवशेष 40 सालों तक जमीन में ही दबे रहे। इस स्थल की अधिकृत खुदाई सन 1990 में शुरू हुई। फिर कई सालों की खुदाई के बाद ये खूबसूरत शहर धीरे धीरे जमीन से बाहर आया। धौलावीरा अपने समय में जीवंत और सुंदर शहर रहा होगा। ये पूरा शहर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। इस शहर के लोगों के पास काफी उन्नत तकनीकी मौजूद थी। उस समय उन्होंने पकी हुई ईंटों से कई मंजिला ऊंची इमारतों का निर्माण कर लिया था और जमीन के नीचे नालियां तक बना ली थी। उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री और सिविल इंजीनियरिंग की अच्छी जानकारी रही होगी। आज के समय में पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां आने वाले कुछ ही सालों में पीने की पानी की समस्या होने वाली है, लेकिन धौलावीरा उस समय का एक ऐसा शहर था जहां आने वाले 1,500 सालों के लिए पानी को संरक्षित कर लिया गया था। और यही नहीं, ये केवल एक संयोग नहीं था कि धौलावीरा शहर 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था। उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर नदी। इस पूरे नगर में एक किला था और 2 प्रमुख शहर थे, एक मुख्य शहर और एक निचला शहर। इसके साथ ही कई कृत्रिम पानी के बांध भी यहाँ पर बनाए गए थे और चारों ओर से इन सभी चीजों को ऊंची दीवारों से घेरा गया था। पूरे शहर में बनाए गए पानी के टैंक को इन 2 नदियों से जोड़ा गया था ताकि शहर के किसी भी भाग को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, ये बात जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि रोमन वासियों से भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ढलान के माध्यम से पहुंचाना सीख लिया था। उस जमाने में वास्तुकला और गणित का प्रयोग कितना अधिक मात्रा में किया गया होगा, इसका अंदाजा आप इस शहर की गलियों को देखकर ही लगा सकते हैं। यहाँ शहर की मुख्य सड़कें 9 मीटर तक चौड़ी हैं, तो वहीं 2 घरों के बीच की सड़कें 5 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। यहाँ के घरों को बनाने के लिए धूप में सूखी ईंटें, पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ की ईंट भी एक निश्चित आकार में बनी हुई थी। धौलावीरा अपने समय का एक सक्रिय बंदरगाह था। यहाँ के लोग मनके बनाने में माहिर थे और इन्हीं मनकों का
वो लोग व्यापार और निर्यात करते थे। धौलावीरा के लोगों द्वारा बनाए गए मन के मेसोपोटामिया तक मिले हैं। इस शहर की खुदाई के दौरान एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जमीन से एक ऐसी चीज बाहर आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया, और वो हैरानी आज तक बनी हुई है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब इस जगह खुदाई चल रही थी तो एक दिन जमीन के नीचे एक सफेद पत्थर दिखाई दिया। उस जगह से और मिट्टी की परत हटाने के बाद एक पूरा पत्थरों का समूह दिखाई देने लगा, जो उस समय की भाषा में लिखा हुआ एक कोड जान पड़ता था। इस प्रत्येक चिन्ह की लंबाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। ऐसी चीज जहां पहले कभी नहीं मिली थी। बाद में ये सिद्ध हुआ कि सफेद जिप्सम से बना ये चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा में लिखा एक कोड था, जो यहाँ के एक दरवाजे पर लगा हुआ था। यहाँ से कुछ और ऐसी चीजें भी मिली हैं जिन पर उस समय की भाषा में कुछ लिखा है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी भाषा को आज तक समझ नहीं पाए। अगर हम उनकी भाषा को समझ लेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे राज्यों को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।